7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते ही हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिन यानी 24 से 48 घंटे जो हैं उसमें मौसम कैसा रहेगा, बारिश का मौसम है और क्या बदलाव हो सकते हैं मौसम में, ये सारी जानकारी आपको मौसम से जुड़ी हम देते हैं मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से और सबसे पहले नजर डालते हैं कहां से आ रही है खबरें। हिमाचल से कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान हिमाचल में जताया जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, हमें उत्तराखंड से मिल रही है। यहां पर भी कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है, ऐसी खबर मिल रही है। अगली खबर असम से है, कुछ जगह जोरदार बरसात संभव है असम में, यानी लगभग सभी जगह जो है वो बारिश की खबर आ रही है सभी जगह से। तमिलनाडु में देखें, यहां भी कुछ जगह तेज बारिश की संभावना है। बारिश की खबरें लगातार मिल रही हैं। अगली खबर तटीय आंध्र प्रदेश से, कुछ जगह 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है हवा की रफ्तार। तो आप देखें, ये जो मौसम है, अक्टूबर का महीना चल रहा है और बारिश लगातार जो है वो सभी जगह पड़ रही है, बारिश की खबरें आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात होगी मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट की जब हम बात करते हैं तो बात होती है, बारिश का मौसम है और इस मौसम के मद्देनजर देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर क्या क्या चेतावनियां जारी की गई हैं राज्यों में, किन राज्यों में आपको सावधानी बरतनी है, कहां नजर बनाकर रखनी है और कौन से राज्य ऐसे हैं जहां इस मौसम के मद्देनजर किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए मौसम अलर्ट जानने के बाद अब मौसम खबर में बात होगी मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी 24 से 48 घंटे जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं मौसम के लिहाज से। कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बारिश होगी, कैसा मौसम रहेगा 24 से 48 घंटों में, वो सारी जानकारी आपको हम देते हैं मौसम पूर्वानुमान में। और मेरे पीछे इस मैप के जरिए अब आप समझें। आप देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अनेक जगह बारिश है, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी। और हिमाचल उत्तराखंड की बात करें तो अधिकतर जगह बारिश है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश संभव है आने वाले 2 दिनों में।
जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है, आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं उत्तर भारत का ये हाल है जो हम आपको बता रहे हैं। यानी बारिश है सभी राज्यों में, उत्तर भारत के बारिश है, कहीं कम कहीं ज्यादा लेकिन है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल में कहीं कहीं बारिश है। ये पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत का हाल हम आपको बता रहे हैं। वहीं आप देखें असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, तो इन राज्यों में जो है अनेक जगह बारिश है आने वाले 24 से 48 घंटों में, यानी आने वाले 2 दिनों में, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। आप देख सकते हैं पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत का हाल आने वाले 2 दिनों का मौसम बता रहा है। अंडमान निकोबार में अनेक जगह बारिश है। साथ ही हम आगे बढ़े, बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, कहीं कहीं बारिश है। लेकिन भीतरी दक्षिण कर्नाटक में आप देखेंगे अनेक जगह बारिश है आने वाले 2 दिनों में। ये दक्षिण भारत का हाल देखा आपने। चलिए आगे बढ़ते, अब आप देखें मध्य भारत और पश्चिम भारत, तो गुजरात में अनेक जगह बारिश है। वहीं कच्छ, सौराष्ट्र, दमन दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में आने वाले 2 दिनों में कहीं कहीं बारिश जो है वो संभव है। यानी इन राज्यों के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन गुजरात राज्य ऐसा है जहां पर आने वाले 2 दिनों में अनेक जगह बारिश संभव है। चलिए, ये आपने देखा मौसम पूर्वानुमान आने वाले 2 दिनों का। पिछले 24 घंटों का भी हाल जान लेते हैं, कैसा मौसम रहा है, कितनी बारिश दर्ज की गई है, मौसम की चाल के जरिए समझते हैं। देखें, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, साथ ही दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तमाम राज्य जो हैं पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। मौसम की चाल के जरिए आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल जो रहा है वो बारिश लगातार यहाँ दर्ज की गई है। अब आप देखें बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट, पूरा पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां पर भी पिछले 24 घंटों में लगातार झमाझम बारिश जो है वो बरसी है, बादल बरसा है, बारिश दर्ज की गई। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, साथ ही तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, इन तमाम राज्यों में भी दक्षिण भारत के साथ ही दोनों आइलैंड बारिश दर्ज की गई है। अब आप देखें मध्य भारत, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, साथ ही पश्चिम भारत, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण, गोवा, दमन दीव, इन राज्यों में भी जो है वो लगातार पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है, जमकर बरसा है, यानी बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल के जरिए हमने आपको समझाया पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। फिलहाल मौसम खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के सेगमेंट में हम बात करते हैं तापमान के हाल की। जी हाँ, तापमान का हाल यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों में, वहाँ के जो प्रमुख शहर हैं, क्या दर्ज किया गया है, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं तापमान के हाल में। चलिए शुरू करते हैं अधिकतम तापमान से और आपको बता देते हैं। अब आप देखें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, साथ ही उत्तराखंड, तो यहाँ का जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है, बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आगे बढ़ें तो आप देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये अधिकतम तापमान लगातार आपको बता रहे हैं।
अब हम बात कर लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की। तो तटीय आंध्र प्रदेश का अधिकतम तापमान आप देखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही दर्ज किया गया है यहाँ भी, यानी यहाँ भी अधिकतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, तो यहाँ का जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं विदर्भ। तो विदर्भ का अधिकतम तापमान देखें आप, आपके सामने है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। विदर्भ में अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, यहां पर नेल्लौर में सबसे अधिकतम स्तर का तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की भी, यानी मिनिमम टेम्परेचर। तो देखें आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि सामान्य से ज्यादा रहा है। अब आप यहाँ देखें, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए आगे अब आप देखें असम, मेघालय, साथ ही बिहार और ओडिशा, तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो आपके सामने है 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, यानी कि सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है इन राज्यों का न्यूनतम तापमान। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कोंकण, गोवा, दमन, दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। वहीं हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो पूर्वी मध्य प्रदेश का जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी तापमान में बढ़ोतरी रही है। जम्मू कश्मीर का जम्मू, यहाँ पर 15.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि ये अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो तापमान का हाल में आपने जाना, अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब ये भी देख लेते हैं जो हमारे देश के बचे बाकी अन्य राज्य हैं जहां हम नज़र नहीं बना पाए हैं, वहां तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई है। चलिए नज़र डाल लेते हैं। और तापमान का हाल जानने के बाद फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। तो आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए मौसम खबर, जुड़े रहिए हमारे साथ। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में यानी इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक।
वायु गुणवत्ता सूचकांक की जब हम बात करते हैं, जो देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है, वहाँ का इंडेक्स यानी सूचकांक क्या दर्ज किया गया है, ये सारी जानकारी आप तक पहुँचाई जाती है। लेकिन ये जानकारी आप तक पहुँचाएंगे हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है, जबकि पुणे की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 109 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 रहा, जो कि अच्छी श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और एयर क्वालिटी जानने के बाद अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में, और अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश के प्रमुख पर्यटक स्थल जो हैं वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले जो 4 दिन है उसमें आपको कैसा मिलने वाला है, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं। पर्यटक स्थल शिमला पर नजर बनाएं और देखें मंगलवार बुधवार को यहाँ का मौसम थोड़ा मिला जुला है। धूप रहेगी पर बादल भी छाए रहेंगे, ऐसा मौसम। लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को मौसम यहाँ खुला मिलेगा आपको। अधिकतम तापमान 20, 24, 25 और 26 डिग्री तक। वहीं न्यूनतम पर नजर बनाएंगे तो 8 डिग्री से 9 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में मिलेगा। तो न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं, उसके मुताबिक थोड़ी ठंड रहेगी शिमला में। अमृतसर पर नजर बनाएं, देखें मंगलवार बुधवार को यहाँ का मौसम भी जो है थोड़ा मिला जुला मिलेगा आपको। लेकिन गुरुवार शुक्रवार को यहाँ चटक धूप खिली रहेगी, यानी मौसम जो है वो खुला रहेगा। अधिकतम तापमान आप देखें 22, 26, 27 और 28 डिग्री तक रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 18 और 19 डिग्री के बीच में अमृतसर का बना रहेगा। लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा मिला जुला और धूप भी मिल सकती है, कुछ ऐसा मौसम। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से कुरुक्षेत्र में भी मंगलवार बुधवार को मौसम मिला जुला है, यानी धूप तो रहेगी लेकिन बादल भी पूरे बने रहेंगे, छाए रहेंगे। गुरुवार और शुक्रवार को मौसम यहाँ का खुला रहेगा, यानी चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 28 से 30 और 31 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको। वहीं न्यूनतम जो है वो 20, 21 और 22 डिग्री के बीच में रहेगा कुरुक्षेत्र का। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान आपको मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों में कुरुक्षेत्र का। बात वाराणसी की, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की करें तो यहाँ भी मंगलवार बुधवार को मौसम आप देख सकते हैं मिला जुला है, धूप बादल ऐसा मौसम। और गुरुवार शुक्रवार को यहाँ मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, आप देख ही सकते हैं। और अधिकतम तापमान 33, 34 और 35 डिग्री पर। वहीं न्यूनतम जो है वो 23 और 24 डिग्री के बीच में रहेगा वाराणसी का। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में मिलेगा वाराणसी का। अगर आप वाराणसी जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं। गया जी, बिहार के गया जी की बात करें तो देखें मौसम आपके सामने है। यहाँ पर मंगलवार बुधवार को यहाँ भी मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप भी रहेगी। और गुरुवार को भी मौसम ऐसे ही, लेकिन शुक्रवार को यहाँ पर बादल नहीं रहेंगे, चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला मिलेगा। 33 से 32 अधिकतम तापमान और न्यूनतम 24 से 25 के बीच में मिलेगा गया जी का। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान बिहार के गया जी में आपको मिलने वाला है। चलिए अगला शहर देख लेते हैं पर्यटन के लिहाज से, जलपाईगुड़ी में तो बारिश है, यानी आपको आने वाले 4 दिनों में यहाँ बारिश मिलेगी ही मिलेगी, जैसा कि मौसम बता रहा है। और मौसम विभाग की तरफ से जो हमारे पास आंकड़े आते हैं उसके मुताबिक हम ये आपको जानकारी देते हैं। आप देखें मंगलवार गुरुवार मूसलाधार बारिश है, शुक्रवार को थोड़ी गरज चमक के साथ है। 30 से 31 अधिकतम और न्यूनतम 21 से 22 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको जलपाईगुड़ी का तापमान। अगला शहर है हैदराबाद, इस पर भी नजर बनाएं और देखिए आपके सामने है मौसम हैदराबाद का आने वाले 4 दिनों में। अगर आप हैदराबाद जा रहे हैं तो आप मौसम देखें, बारिश का मिलेगा आपको। यहाँ बारिश है, लगातार मूसलाधार बारिश है और शुक्रवार तक है, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री में रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो आने वाले 4 दिनों में 22 डिग्री यानी एक समान डिग्री पर बना रहेगा। 22 डिग्री पर हैदराबाद का न्यूनतम तापमान रहेगा। अगला शहर है मैसूर, कर्नाटक का मैसूर। आप देखें
मंगलवार से शुक्रवार तक यहाँ भी लगातार बारिश है, यानी दक्षिण भारत में जो है वो लगातार बारिश है। सभी अगर हम राज्यों की बात करें तो आप देखें 29 डिग्री पर अधिकतम तापमान और न्यूनतम 21 डिग्री पर बना रहेगा। तो जितने भी दक्षिण भारत के राज्य हैं और वहाँ के शहर हैं, वहाँ लगातार जो है वो बारिश का मौसम बना हुआ है और बारिश हो रही है। चलिए, अगला शहर है महाराष्ट्र का अलीबाग। अलीबाग में मंगलवार से गुरुवार तक बारिश तो नहीं है, लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा मिला जुला है, धूप और बादल, कुछ ऐसा मौसम। शुक्रवार को बारिश मिलेगी और वो भी गरज चमक के साथ हो सकती है। अधिकतम तापमान 32, 33, 35 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम जो है वो आपको चारों ही दिन 24 डिग्री पर मिलेगा, यानी कि एक समान डिग्री पर बना रहेगा न्यूनतम तापमान यहाँ का। अगला शहर जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर शहर की बात करें, एक पर्यटक स्थल है और लोग ज़्यादातर यहाँ जाना पसंद करते हैं। तो देखें, मंगलवार को तो मौसम थोड़ा मिला जुला है, लेकिन बुधवार से शुक्रवार को लगातार यहाँ का जो मौसम है वो चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला मिलेगा। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री, वहीं न्यूनतम जो है वो 19 डिग्री, 27 और 22 डिग्री तक रहेगा। तो न्यूनतम तापमान जो है वो 27 डिग्री तक जा सकता है। बाकी आपने देखा कि मौसम तापमान जैसलमेर का आपको कैसा मिलने वाला है। तो पर्यटन के लिहाज से आपने जाना देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान। अब हम बात करेंगे आगे मौसम खबर में खेती किसानी की। खेती किसानी की जब बात करते हैं तो ये मौसम एक तो बारिश का बना हुआ है, बदलता मौसम है, कुछ राज्यों में बारिश हो रही है, कुछ राज्यों में थोड़ा शुष्क भी बना हुआ है मौसम। तो ऐसे में कई जगह फसलें कटाई के लिए खड़ी हैं, तो कई जगह फसलों की बुआई भी हो रही है। कैसे आप किसान भाई अपनी फसलों का ध्यान रखें, ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय और मध्यवर्ती भागों में तैयार मक्का और धान की कटाई तुरंत कर लें। इसके बाद कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। इन इलाकों में मूली और सरसों की बुवाई टाल दें। जम्मू कश्मीर के घाटी के समशीतोष्ण क्षेत्र में प्याज, मटर, पालक, मेथी और हरा धनिया बोएं। यहाँ के किसान तैयार धान, राजमा, मक्का की कटाई पूरी कर लें। जम्मू कश्मीर के ठंडे और शुष्क इलाकों में आलू, प्याज की खुदाई और टमाटर, गोभी की तुड़ाई का काम करें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय इलाकों में तैयार फसलों को नुकसान से बचाने के लिए समय पर कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ के किसान धान और मक्का की कटाई का काम करें। खड़ी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें ताकि जल भराव की समस्या न हो। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में धान, मक्का, रागी और राजमा की कटाई करें। यहाँ के किसान तैयार अनार, सेब और कीवी फलों की तुड़ाई करते रहें। मक्का, धान, राजमा, रागी और सब्जियों की फसल में इस समय पानी जमा होना ठीक नहीं है। फलों के बागानों में भी जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उत्तराखंड में खड़ी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। देहरादून और हरिद्वार वाले हिस्सों में तैयार मूंग, उड़द, रागी और धान की कटाई करने में देरी न करें। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में भी तैयार धान की कटाई करें। यहाँ के किसान नुकसान से बचने के लिए तैयार सब्जियों और फलों की तुड़ाई में देरी न करें। चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में खड़ी फसलों में सिंचाई और रासायनिक पदार्थों के छिड़काव से बचें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मौसम खबर में बात होगी आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे मेथी के बारे में। मेथी रबी की फसल है और पूरे देश में इसकी खेती की जाती है। अक्टूबर, सितंबर इस महीने में आप मेथी की बुआई कर सकते हैं और अगर थोड़ी देर से भी करें तो नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी जो खेती है वो लगभग पूरे देश में की जाती है और ख़ास तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों में ख़ास तौर पर इसकी खेती की जाती है। इसका प्रयोग आप जानते ही हैं, पत्ती के तौर पे भी होता है और बीज के तौर पे भी किया जाता है। और क्या कुछ खास है हमारी आज की फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतें और मिट्टी को भुरभुरा बना लें।
साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दें। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगता है। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हों तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते ही नहीं। जहां तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकटा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदु रोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4 से 5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक बीज लिया जा सकता है। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर इस QR कोड को। आप इसे देखिए, इसे स्कैन कीजिए, डीडी किसान के YouTube चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। जब अर्जुन संशय में थे, श्री कृष्ण ने दिया उन्हें अमृत ज्ञान। अब वही श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के वचनों में देखिए गीता ज्ञान अमृतम। गीता ज्ञान अमृतम। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए, वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में 1 बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार।
हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।